कोई भी सेमेस्टर का हो उसका परीक्षा होता है, उसमें जो है देखिएगा आपका SGPA लिखा रहता है ना, जो SGPA किसी का 7 पॉइंट कुछ आता है, 7.2 7.3 जो भी आता हो आपका, ठीक है। तो वो आपका जो है कैलकुलेट कैसे होता है, कैसे आप निकाल सकते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है और इसको निकालें कैसे, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आपको लास्ट में प्रतिशत यानी कि परसेंट में भी निकालना सिखाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और सभी सेमेस्टर के लिए, ठीक है। सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी, ठीक है, सभी के लिए है। तो ये आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आप जो है आप भी SGPA जो है खुद से निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या जो आपका यूनिवर्सिटी दिया है वो सही है या गलत है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि आपके दोस्त का जो है कम मार्क्स होने के बावजूद जो है SGPA जो है ज़्यादा रहता है और आपका ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद जो है SGPA कम रहता है। तो ये क्यों रहता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में आपका सारा कंक्लूजन जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका जो ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, है दोस्तों SGPA। इसका फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी हर एक सेमेस्टर का जो है जो आपका ग्रेड पॉइंट निकलता है वही उसी को बोलते हैं SGPA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और देखिए दोस्तों एक और होता है CGPA, ठीक है, ये होता है आपका 4-5 सेमेस्टर का एक में मिला के कैलकुलेट होता है वो। तो हम वो उसके ऊपर वीडियो बाद में बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ SGPA का देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं निकालना कैसे हर एक चीज़। तो सबसे पहले देखिए हम BBU यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ऐसा ही होगा, लेकिन हम BBU यूनिवर्सिटी का तैयारी करवाते हैं, इसलिए BBU का ग्रेड स्केल सबसे पहले आपको एक लिस्ट टाइप में दे रहे हैं हम आपको, जो कि ध्यान रखिएगा। देखिए इधर लिखा है लेटर ग्रेड, डिस्क्रिप्शन और ग्रेड पॉइंट, यानी कि आप देखे होंगे कि आपका मार्कशीट जो रहता है उसमें ओ लिखा रहता है, A+, A आता है, B आता है, जो भी ग्रेड आता है उसका ग्रेड पॉइंट कितना होता है ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आप जो है निकाल पाइएगा अपना SGPA। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, पहले O अगर आपका है मार्कशीट में यानी आउट अंडरस्टैंडिंग यानी कि 10 ग्रेड पॉइंट है, ठीक है। A+ है यानी कि एक्सलेंट यानी कि 9 पॉइंट है, ठीक है। A है यानी कि वेरी गुड, ये 8 पॉइंट हो गया। B+ है दोस्तों यानी कि गुड, यानी कि ये 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए हम आपको अभी एग्जाम्पल के साथ निकाल के भी दिखाएंगे, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। फिर देखिए B अगर है तो ये आपका हो गया एवरेज, एबव एवरेज जो कि 6 हो जाएगा। C अगर है तो ये है एवरेज, इसका पॉइंट हो जाता है 5, ठीक है। ये सब पॉइंट वगैरह जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी आप निकाल पाइएगा। P अगर है यानी कि पास, इसका पॉइंट हो जाता है 4, फेल के लिए कुछ न है 0 पॉइंट है, एब्सेंट के लिए भी 0 पॉइंट्स है। तो ये देखिए आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट दिया गया है देखिए, पॉइंट जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 तक नहीं है, 4 तक ही है। तो ये सब ध्यान रखना है तभी आप जो है निकाल पाइएगा, ठीक है। अब ये आपने देख लिया, अब चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान में देना है, देखिए आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, जो क्रेडिट पॉइंट अब आपको देना, वो था ग्रेड पॉइंट, अब देखना है क्रेडिट पॉइंट। ये क्रेडिट पॉइंट क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। जब आप अपना सिलेबस में देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मेजर जो है 4 क्रेडिट का है, माइनर भी 4 क्रेडिट का है, MDC वगैरह 3 क्रेडिट का है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए जनरली जो हमने लिया है वो 25 मार्क्स का 1 क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप AC का एग्ज़ाम देते हैं, AC 50 मार्क्स का होता है यानी कि 2 क्रेडिट है ना, 25 मार्क्स के लिए 1 क्रेडिट, तो 50 मार्क्स के लिए 2 क्रेडिट हो गया। अगर 75 मार्क्स है तो वो 3 क्रेडिट हो जाएगा, अगर 100 मार्क्स है तो कितना हो जाएगा, 4 क्रेडिट हो जाएगा, है ना। आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम कुछ सब्जेक्ट का और इसका क्रेडिट पॉइंट भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से पता हो। तो देखिए जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, मेजर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, तो वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका, है ना। 100 मार्क्स का होता है, इसलिए 4 पॉइंट है, 4 क्रेडिट पॉइंट है। ग्रेड पॉइंट नहीं है, ग्रेड पॉइंट तो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ये क्रेडिट पॉइंट है 4। अब देखिए माइनर जो है D और B हमने लिखा, यानी कि डिसिप्लिन के अनुसार हो या फिर माइनर वोकेशनल हो, ठीक है, वो भी 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, तो यानी कि ये भी 4 क्रेडिट का है। AC का हमने बताया 50 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 2 क्रेडिट पॉइंट रहता है। अब से एक सब्जेक्ट जो हो गया स्किल वाला, वो आपका होता है 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी कि 3 क्रेडिट पॉइंट रहता है। MDC भी 75 मार्क्स का होता है साथियों, तो ये भी 3 क्रेडिट पॉइंट रहता है। BSc जो आपका हो गया वैल्यू एडेड कोर्सेज,
वो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 2 क्रेडिट पॉइंट हो गया। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अपने सिलेबस में भी आप देख सकते हैं कोना में लिखा रहता है, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट 4 3 2 1 ऐसा लिखा रहता है आपके सिलेबस में भी। तो इसे निकालने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये आपको ऑलरेडी हमको लगता है पता होगा। नहीं पता होगा तो आप सिलेबस में भी जाके एक बार देख लीजिएगा, कोना में ऊपर में ही लिखा रहेगा आपका। तो ये था दोस्तों, इजीली आपने समझ लिए। अब देखिए नीचे हम लोग देखेंगे, अब ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक क्रेडिट पॉइंट, एक है ग्रेड पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, जिसमें देखिए हाउ टू कैलकुलेट SGPA। तो स्टेप स्टेप करके हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले स्टेप 1 में आपका जो है फाइंड ग्रेड पॉइंट, यानी कि आपको सबसे पहले ग्रेड पॉइंट फाइंड करना है। और कहाँ से कीजिएगा, तो देखिए यहाँ आपका लिखा है B+A। तो देखिए ये इनका एक हम स्टूडेंट का लिए हैं, ये सेमेस्टर 5 का रिजल्ट है, आप कोई भी सेमेस्टर का निकाल सकते हैं, कोई इशू ना है। तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहले क्रेडिट पॉइंट आप निकालिएगा। तो देखिए ऊपर आप लिस्ट में चल जाइएगा, पहले B है B+, तो B+ का क्या है वो देखिए B+ का यहाँ 7 है, ठीक है, B+ का 7 है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों B+ का 7 है, तो आपको B+ का 7 जो है लिख लीजिएगा। चलिए हमने लिख लिया है, देखिए मेजर 9 B+ का 7 लिख लिया है। उसके बाद इनका जो भी है AAA है, यानी चारों A है, ठीक है। AEP IAP जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये भी मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए 4 क्रेडिट का ही है, तो ये भी आपका जो है वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप देखते हैं A है, तो A मतलब क्या हुआ, 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 है, तो यानी कि 4 सब्जेक्ट है AA, तो आपको 4 बार AA लिख लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह हमने लिख लिया, देखिए मेजर 9 मेजर 10 मेजर, इस तरह आपको लिख लेना है, सबका पॉइंट सामने सामने लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, हमने वैसे ही कर दिया, आप इसका कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। अब आपको आ जाना है स्टेप 2 में, ठीक है, आप ये निकाल लिए। स्टेप 2 में अब आपको क्या करना पड़ेगा, नो कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट टू क्रेडिट पॉइंट, यानी कि जो आपका ग्रेड पॉइंट है, ठीक है, ग्रेड पॉइंट जो भी है 7 8 6 5 जो है, उसको आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिट पॉइंट में। क्रेडिट पॉइंट जो है वो सब मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि 4 रहेगा, माइनर रहता तो भी 4 रहता, अगर आपका AEC रहता तो 2 रहता, हम आपको ऊपर बताए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे लिस्ट में आप जाइएगा तो पहला 7 है, तो 7 × 4 कर दीजिएगा। 4 हम कहाँ से लाएं आपको पता है ना, ये हमारा क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है, तो 28 हो गया। अब 8.4 है, तो ये 32 हो गया, ये भी उसी तरह 32 32 32 हो गया। अब जितने भी हैं, जो भी निकले हैं, आपको क्या करना है, उसे कैलकुलेट करके लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा 156 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा, आपका हो सकता है यहाँ 8 की जगह पर 9 भी आ सकता है, ठीक है, 9 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। क्रेडिट आप देखिएगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अगर 75 मार्क्स का आया तो 3 क्रेडिट, 50 मार्क्स का 2 क्रेडिट, 100 मार्क्स का यानी कि 4 क्रेडिट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे गुना कर करके आप देख लीजिएगा, ये निकाल के लिख लीजिएगा एक जगह, उसके बाद ये टोटल कर लीजिएगा, तो 156 आ गया हमारा। तो आपका जो भी आएगा उसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब स्टेप 3 में क्या करना है, SGPA निकालने के लिए 156 जो है आपका वो ऊपर लिख दीजिए, और नीचे आपको टोटल क्रेडिट पॉइंट लिखना है। टोटल क्रेडिट पॉइंट क्या है, तो देखिए चलते हैं हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट देखने के लिए देखना है, टोटल क्रेडिट पॉइंट देखना है, सॉरी टोटल क्रेडिट पॉइंट, ग्रेड पॉइंट नहीं देखना है, टोटल क्रेडिट पॉइंट हम आपको बताए थे कि अगर मेजर सब्जेक्ट आपका रहेगा तो 4 क्रेडिट का है ना, तो 4 इसका भी मेजर है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, सॉरी ये माइनर है और ये मेजर है, तो सभी 4 क्रेडिट का है। तो देखिए 4 8 12 16 20 20 हो गया ना हमारा, 4 5 4 × 5 कीजिए आप, 5 सब्जेक्ट है तो ये 20 हो गया, यानी कि टोटल क्रेडिट पॉइंट आपका 20 हो गया। हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आप अगर सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजी का, FY UGP का, तो नॉर्मली जो है 20 ही क्रेडिट पॉइंट का आपका एग्ज़ाम होता है एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या कीजिएगा, अब इसे नीचे कीजिए, 156 भागा कर दीजिएगा 20 से, तो आपका आ जाएगा 7.8, ये आपका SGPA क्या है, SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। तो ये आपका SGPA आ गया साथियों। अब आपको क्या करना है, ये इसको निकालना आपको क्या, परसेंट में। परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखिए जो भी आपका मार्क्स आया है, मेरा आया था 328, अब मार्कशीट में देख लीजिएगा टोटल कितने मार्क्स का था, तो 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था,
तो ये दोनों को आपको भागा कर लेना है, तो आ जाएगा 0.656। अब इसे गुना कर दीजिए 100 से, तो आपका आ जाएगा 65.6, यानी ये हमारा आया 65.6। आपका जो भी परसेंट आएगा, तो इस तरह से आप जो है परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो बस इतना ही तक था, जिसमें हमने देखा कि SGPA कैसे निकालना है, परसेंट कैसे निकालना है, आपका कितना परसेंट कौन से सेमेस्टर में आया है आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।